नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए, जिनकी परीक्षा आपकी 18 फरवरी को आयोजित होने वाली है। साथियों, ये हमारा 200 ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है और उम्मीद है हम अगले पार्ट 2 तक सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 120 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करेंगे, यानी कि ये हमारा 2 पार्ट में वीडियो आएगा। ये हमारा पहला पार्ट है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल करेंगे और जितने भी सवाल यहाँ पे हैं साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये एक मॉडल पेपर के ऊपर आधारित है, यानी कि आप कह सकते हैं ये पुरानी मॉडल पेपर के जैसा है जो पूछा गया है झारखंड बोर्ड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मॉडल पेपर पे पूरी तरह ये बेस है। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको हर चीज़ पहले ही बता देता हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये 200 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं ना, ये 200 क्वेश्चन जो यहाँ पे हम आपको कराने वाले 2 वीडियो के माध्यम से अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन में से लगभग साथियों 25 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, 25 से कह सकते हैं, 20 to 25 कह सकते हैं साथियों। 25 से प्लस तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ मिल भी सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से और इन 2 वीडियो से देखने को मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी से करते हैं, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें बोलूंगा भी, उनको भी सुनते हो, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं इनको लास्ट में करा रहा हूं, पहले आपका समय व्यर्थ ना कराऊं। बाकी हमने सब्जेक्टिव का पूरा करा दिया, विज्ञापन की वीडियो खाली बाकी है। विज्ञापन की वीडियो भी मैं जल्द ही डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर है साथियों। इनका पीडीएफ हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। पीडीएफ के लिए आपको 9835146164 पे आपको मैसेज कर देना, हम यहाँ पे पीडीएफ डाल देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और अन्य वीडियोज का भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन, आप उनको भी देख लें। तो अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मेरा नाम सरोज कुमार है और आप देख रहे हैं चेक रैंकर्स। सबसे पहले हम आपको सेट 1 दिखाएं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो पहला सेट है साथियों। पहला सेट का हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। क्लियर है, चलो कोई नहीं। बोला गया है साथियों, पहला सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ करने से पहले बोला गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। तो गद्यांश को पढ़ना है साथियों, वो आपका काम है। हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष का क्या तात्पर्य होता है साथियों। तो गाछ वृक्ष का तात्पर्य क्या होता है, इनके बारे में पूछा गया। तो आपको भी पता होना साथियों कि गाछ वृक्ष हम लोग किसको कहते हैं, तो पेड़ पौधे को। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पूछा गया गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो साथियों गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। ठीक है, हम यहाँ पे पैसेज भी आपको कराएंगे, 5 वीडियो कराएंगे, 5 आपको पैसेज कराएंगे, ये बड़ा वाला पैसेज, और 5 जो है कविता जैसा जो पद्यांश आता है उनको भी कराएंगे, यानी कि कंप्लीट आपको पैकेज देने वाला है। उम्मीद है पैसेज में भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम जो करा रहे हैं ना वो भी डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए बहुत चीजें हम सोच के कराते हैं आपको। ठीक है, बोला गया है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष साथियों माटी से किसके द्वारा, तो जड़ के द्वारा रसपान करते हैं। क्लियर है। बोलता है पेड़ कब मर जाता है। तो पेड़ साथियों मेरा कब मर जाता है, जब पानी न मिलने लगे। पानी न मिलने पर पेड़ मर जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। बोला है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चिड़नी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों मैं इसको पढ़ के क्यों सुनाया आपको, पिछला तो नहीं पढ़ा था। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है साथियों कि आपको भी डरना नहीं है, आपका भी नौका पार होगा, बस आपको चढ़ना है और करना है, मेहनत करना है। आपका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं तो आपको बता दूं ना, हर चीज में आप बेस्ट करोगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे आप क्वेश्चन पे बोलता है किससे डर कर नौका पार नहीं होती। तो साथियों किससे डरकर नौका नहीं पार होती, लहरों से डरकर। बोला गया है नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है साथियों, तो दीवारों पर चढ़ती। क्लियर है। मन का विश्वास क्या भरता है साथियों, रगों में क्या भरता है, साहस भरता है। तो ऑप्शन नंबर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, साहस भरता, ऑप्शन नंबर 3। बोला गया है कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती। तो कोशिश करने वालों की साथियों क्या नहीं होती, हार नहीं होती। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं प्यारे बच्चों कि सर आपका वीडियो क्वालिटी 144 के बाद सीधे 360 देखने को मिलता है, 240 नहीं देखने को मिलता है। तो साथियों ये हमारा कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे 720 में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ताकि बहुत लंबा भी ना हो और उसके बाद हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इन बीच YouTube का काम होता है कि वो कैसे वीडियो को एडजस्टमेंट करे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। साथ ही माफी चाहते हैं इसके लिए कि आपको 240 नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला बोला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। देखियो व्याकरण से ना आपको बहुत सारे सवाल पूछते हैं। व्याकरण में हमने आपको ऑलरेडी वीडियोस दिए हैं और यहाँ से अगर बताते तो वो अभी आप सुनोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। बोला गया है साथियों निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। बोला गया है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सा क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के साथ क्या है साथियों, कर्म उपस्थित होगा। जिसमें कर्म उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक। और जिसमें कर्म उपस्थित ना होगा साथियों उसको अकर्मक बोलेंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्लियर है। बोला गया है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो हमने आपको एक चीज बताया था क्या और किसको का, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे वीडियोस को देख लेना हिंदी का। ठीक है, क्या और किसको का जवाब जिसमें मिल जाए वो सकर्मक होता है। क्या और किसको का जवाब मिल जाए तो सकर्मक होगा। बोला गया साथियों सीता आम खाती है। हम पूछे सीता क्या खाती है, आम खाती है, तो आंसर हमारा हो गया ये सकर्मक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर क्या बैठा है ना सर, जवाब तो नहीं मिल रहा। बंदर किसको बैठा ना सर, बंदर कहाँ पे बैठा, ये तो अकर्मक हो गया। क्या और किसको का जवाब मिल जाए साथियों तो सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ केस में कहाँ का भी जवाब मिलता है तो वो ऑप्शनल केस है, कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस, तो उनको नहीं करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। बोला गया है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को करते हैं पढ़ाते हैं, इस क्रिया में क्रिया का भेद बताइए। तो देखिए यहाँ पे साथियों शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते, किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रिया पद छांट कर लिखता है। तो क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। खरीदता है, लिखता है, पढ़ता है, दौड़ता है, ये सब क्रिया पद हो जाते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता वाच्य में कौन सा भेद है साथियों, तो भाववाचक है। क्या है, भाववाचक। सर कैसे आप जान गए तुरंत भाववाचक, तो इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ये हर जगह लागू नहीं होता लेकिन लगभग जगह लागू होता है। कैसे सर, क्या ट्रिक है, तो भाववाचक हम लोग यहाँ भाववाच्य होगा, भाववाच्य हम लोग उसको में बोलते हैं साथियों जिसमें से लगाओ, जैसे मुझसे, तुमसे। ठीक है। और कर्मवाचक में क्या हो जाएगा सर, कर्मवाचक में द्वारा लगाओ। क्या लगा होगा, द्वारा जिसमें लगा होगा, जैसे मेरे द्वारा चला नहीं जाता, अगर ये रहता तो कर्मवाचक बोलते हैं। और यहाँ पे सिंपल जो रहता मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं पाता, तो ये कर्तृवाचक में होगा। से लगा हो तो भाववाचक, कर्मवाचक में द्वारा लगा होता है। क्लियरली। चलो अगला हम लोग देखते हैं। बोला गया साथियों कर्तृवाचक वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार, तो कर्तरी में है साथियों कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। जैसे मोहन, मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये मोहन करता है साथियों यहाँ पे। लेकिन अगर लड़की लिखते हैं, अगर जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सीता, तो सीता के लिए क्या लिखते हैं, पढ़ती है, तो क्रिया और लिंग वचन परिवर्तन किसके अनुसार हो गया, कर्ता, काम करने वाले के अकॉर्डिंग, तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और टाइम भी हमारे पास कम है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया अब यहाँ से चला जाए, साथियों यहाँ से चला जाए भाववाचक हो जाएगा। अभी बताए भरपेट कौन सा समास है। समास का हमने कंप्लीट 2 वीडियो अपलोड किया है। एक में तो हमने पूरा ट्रिक बताया, दूसरा में हम प्रैक्टिस किया, दबा के प्रैक्टिस किए, 50-60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। देख लेना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, समास का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो समास में यहाँ पे कौन सा समास है साथियों, तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बोला गया तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र एक तत्पुरुष समास है साथियों, इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो ये पुत्र प्रधान है, तो आंसर हो जाएगा अंतिम पद, ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है। बोला गया निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची बोल सकते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द साथियों क्या होता है, दोस्त होता है साथियों, बिल्कुल सही है। सूर्य भी होता है, ये भी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पूछा नहीं होता है, तो साथियों याद रखना मित्र का पर्यायवाची दोस्त हो गया, सूर्य हो गया, प्रिय हम लोग बोलते हैं मित्र को। नहीं होता है कौन सा साथियों, तो आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। घर जो है मित्र का पर्यायवाची नहीं होता। क्लियर है। अगला बोला है इसमें से अव्यय का भेद नहीं है, तो अव्यय का भेद साथियों यहाँ पे कौन सा नहीं है, क्रिया नहीं है। क्लियर है। चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला बोला गया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिखे। बोला गया है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं साथियों, तो मिश्र वाक्य बोलते हैं। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य बोलते हैं। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं 21वां नंबर सवाल। बोला गया डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अव्यय भरिए। एक क्वेश्चन इससे रहता है साथियों, बहुत आसान पूछता है, तो आप क्या बोलेंगे, वाह बहुत गर्मी, ना जी वाह क्या बोलेंगे, वाह तो गर्मी में वाह कौन बोलता है भैया, ये तो होगा ना, उफ बहुत गर्मी, हाँ ये सही है, उफ बहुत गर्मी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख साथियों। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अब आपके बुक से दिया गया क्वेश्चन, बोला गया पठित गद्यांश, यहाँ पे गद्यांश पढ़ो और आंसर बताओ। बोला गया पान वाले के मुंह में, तो पान वाला कौन सा चैप्टर से लिया गया साथियों, नेताजी का चश्मा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। ठीक है, ये पूछा गया कहाँ से लिया गया, नेताजी का चश्मा। पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था
साथियों, तो पान वाले अपने मुंह में पान ठूस रखा था। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको एक कमेंट में बताना साथियों, कमेंट में आंसर बताना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे देता हूँ। ये हमारा पहला HW का क्वेश्चन, हम एक HW क्वेश्चन देते हैं वीडियो में, तो HW का क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम कौन है, किसने इसको लिखा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिए, बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं शहनाई की इस मंगल ध्वनि के नायक। तो बोला गया है शहनाई की ध्वनि का नायक किसको कहा जाता है साथियों, शहनाई मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किससे कहा है, तो लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किससे कहा था साथियों, बिस्मिल्लाह खां से। और इससे हम बताए थे सब्जेक्टिव में एक सवाल रहेगा ही रहेगा, हम आपको ऑलरेडी करा दिए साथियों। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला है मेरे भाई, पूछा गया 26 नंबर, पुरैन पात रहत जल भीतर रस देह ना दागी, ये सब बोला गया। तो ये कहां से लिया गया साथियों, ये कौन सा पंक्ति से लिया गया, तो आपका पहला चैप्टर पद है, किसने लिखा उसको, सूरदास जी ने। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया पुरैन पात का क्या अर्थ होता है, तो कमल का पत्ता होता है पुरैन पात का अर्थ। क्लियर है, बोला गया है इस पद के रचयिता कौन है, तो साथियों किसने लिखा, सूरदास जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्लियर है, पहला ही चैप्टर है आपका। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला बोला गया मुख गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर। देखो अगर आप पढ़ते हो ना तो आंसर आराम से कर सकते हो। बोला गया मुख गायक का आवाज कैसा था, तो चट्टान जैसा भारी, यहां तो बोल रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, चट्टान जैसी भारी। क्लियर है, अगला पूछा गया वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। तो बोला गया है साथियों किसकी आवाज में कमजोर और कांपती हुई बताई गई, तो मुख गायक की। ठीक है, मुख गायक का आवाज थोड़ा सा बताया गया कांपती हुई। क्लियर है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया गोपियों ने बड़भागी किससे कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था साथियों, शायद एक वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर हमारे रेगुलर आप वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप बुक को बहुत कम भी वेटेज देते हैं ना, बहुत कम भी देखते हैं, तो भी आप 20 प्लस कर पाओगे, क्योंकि व्याकरण से आपका 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन सर, 12 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन साथियों आपका पूछा जाता है पेसेज से, 20 क्वेश्चन आप पूछ रहा है बिना किताब से, 10 ही क्वेश्चन आपको किताब से पूछ रहा है। और 10 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन आप ऐसे बिना पढ़े कर सकते हो, किताब बिना पढ़े। अब कौन सा किताब, बुक जो आपको मिला स्कूल वाला। बाकी अब ग्रामर अगर पढ़ लिए, व्याकरण और पैसेज कर लेते हो तो आराम से 20-22 क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आएगा। कुछ चीजें हैं तब ना साथियों, बहुत चीजें सोच के हम बनाते हैं वीडियो। ठीक है, चलो, तो गोपियों ने बड़भागी किसे कहा साथियों, तो उद्धव को बड़भागी कहा। बोला गया परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा, मंद बुद्धि, तो लक्ष्मण को कहा है मंद बुद्धि साथियों। ठीक है, मृतक में जा डालने की शक्ति किसमें होती है, तो बहुत ही इसमें बच्चे में बता देते हैं ना, आंसर हो जाएगा बच्चे की मुस्कान में साथियों। बच्चे की मुस्कान में मृतक में भी जान डाल देती है। फसल किसका गुणधर्म है साथियों, मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, तो थिरकन किसका साथियों, हवा की थिरकन का, ये तो आपको पता होगा। हाथों के स्पर्श की महिमा गरिमा, ये बोला गया। ठीक है, कविता में छाया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फसल किसका गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर कौन, मिट्टी का। कविता में छाया का अर्थ होता है साथियों, ये जो चैप्टर है वो सिलेबस से हटा दिया गया, सिलेबस में ये नहीं है, छाया मत छूना, लेकिन हमने इसको रख लिया। रख क्यों लिए सर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर पूछ भी ले, 1 नंबर क्यों बर्बाद करें। सब्जेक्टिव हमें याद करना पड़ता है, इसलिए हमने सब्जेक्टिव में एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा हमें याद करना पड़ता है। इसमें छोटा सा अगर याद रख लें तो हो सकता है अगर पूछ लेते 1 नंबर आ जाए। ठीक है, इसलिए हमने जितने भी इंपॉर्टेंट था वो रख लिए। कविता में छाया का अर्थ क्या होता है साथियों, तो छाया का अर्थ होता है दुख होता है। ठीक है, या फिर हाँ, छाया का अर्थ होता है दुख साथियों। अगला बोला है साथियों, बोला गया है अगला, भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगे, खेल और तमाशा करने लगे। क्लियर है, जॉर्ज पंचम की लॉ, ये जो है साथियों ये भी चैप्टर हटा दिया गया जॉर्ज पंचम वाला, फिर भी हमने इसको रख लिया। तो जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ है साथियों, तो ऑप्शन नंबर लाट यहाँ पे कहाँ है, दिल्ली में। गंतोक का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, गंतोक का अर्थ क्या होता है साथियों, पत्थर होता है। गंतोक से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा, हम आपको करा दिए वो भी। अगला क्वेश्चन बोला गया फादर कामिल बुल्के, ये क्वेश्चन साथियों ये सिलेबस से हटा दिया गया फादर कामिल बुल्के, लेकिन हम यहाँ पे रख लिए। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो राष्ट्रभाषा के रूप में। बोला गया लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, तो शक्की था साथियों। लेखिका मुन्नू भंडारी, ये सिलेबस में है, तो शक्की पर तरह के उनके पिता का स्वभाव था। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे साथियों, तो गायन के कला में, गायकी के कला में क्या थे, निपुण थे, बहुत ज्यादा वो गायन करते थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत। इस तरह साथियों हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, ये हमारा पहला सेट था। अब हम लोग दूसरा मॉडल प्रश्न पत्र सेट को देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपको बिलीव होता है हम पे तो
बेशक इसको कीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज़ हम कराते हैं ना वो जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आलतू फालतू की बहुत ज़्यादा चीज़ करा के आपके दिमाग में ये नहीं क्या करना चाहते कि इतना चीज़ पढ़ लो। मैं साथियों ऐसा नहीं करता हूँ कि आप इतना चीज़ पढ़ लो और आपको मिले इतना ही, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं इतना ही चीज़ पढ़ाऊंगा और आपको इतना मिल जाए, ऐसा चीज़ मैं कराता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला चीज़ हम लोग देखते हैं। दूसरा सेट हमारा वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया आज के कंप्यूटर युग के बारे में दिया गया साथियों, तो हम लोग यहाँ पे नहीं उतना पढ़ पाएंगे तो, क्योंकि बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। बोला गया कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है, तो क्या है साथियों, तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया वरदान है साथियों। क्या है, वरदान है। कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है, कंप्यूटर में साथियों टेलीविजन की क्या होती है, टेलीविजन के जिस तरह स्क्रीन होता है साथियों उस तरह कंप्यूटर में होता है, तो आप यहाँ पे लिखना स्क्रीन, ऑप्शन नंबर ए। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, नहीं भी आप जानते हो तो आराम से वहां से पढ़ के तो आप कर ही सकते हो, बाकी यहां से भी आप जान सकते हो चिप का आकार कितना बड़ा होगा, तो आदमी के आंख के बराबर, ना जी आदमी के मुंह के बराबर, उंगली नहीं, चिप जो आप मोबाइल में यूज करते हैं कितना बड़ा होता है, नाखून के बराबर आदमी के, क्लियर है, सी नंबर। कंप्यूटर कैसा उपकरण है, कंप्यूटर कैसा उपकरण है, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, 2 घड़ी कदम अपने रोको बढ़ चले हो तुम अंधेरे को, तो ऐसा क्वेश्चन बोला गया। कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे सीधा अभी हम लोग पढ़े अंधेरे को, क्लियर है। बोला गया है किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता, तो यहाँ जब आप पढ़ोगे साथियों तो कहीं ना कहीं वो लिखा होगा, ठीक है, किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता, तो देखो हम पढ़ के थोड़ा सा देखते हैं। दुख के वित्र सुख कैसा, सोचो बिन धूप कहाँ फिर छांव हो, बिना मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी गांव कहो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया, कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया, कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़ो, जब तुम हिमखंडों को पिघला डाला, तुम और बढ़ो, जब खेतों के मिट्टी को दूषित कर डाला। तो पूछा गया किसके बिना शरत का आनंद नहीं मिलता साथियों, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दुख के बिना शायद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, दुख के बिना शरद का आनंद नहीं मिलता। शरद यानी कि होता है सुख का आनंद, सुख होता है, शरद मतलब होता है साथियों, ये जो शरद शब्द बोला गया है इसका मतलब होता है सुख, शरद शरद। तो बोला किसके बिना सुख का आनंद, ये दुख का आनंद नहीं मिलता, बिना सुख अगर हुआ तो दुख नहीं मिलेगा, ठीक है, और बिना दुख के आपको सुख भी नहीं मिलेगा, तो ये आंसर होगा। मनुष्य ने किसे विष देकर मार डाला साथियों, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़े गंगा को, आंसर हो जाएगा गंगा को। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल गए साथियों, तो हिमखंड पिघल गए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बताओ कितना आसान है। एक आध क्वेश्चन जैसे ये शरत वाला क्वेश्चन था, आपको नहीं पता था तो शायद नहीं कर पाते, लेकिन हाँ साथियों आपको करके आना है, ठीक है। चलो अगला दिखाते हैं। अगला बोला है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता, यानी कि क्रिया के साथ क्या नहीं है, कर्म नहीं है साथियों, इसको हम लोग कौन सा वाक्य बोलेंगे, तो अभी हम आपको बताया जिसमें कर्म नहीं हो उसको अकर्मक बोलेंगे, आकर्षक लिख दिया, अकर्मक होगा, ठीक है, क्लियर है साथियों। बोला गया कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक का उदाहरण, सब कराया है कि नहीं कराया, सकर्मक अकर्मक प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक यानी कि जो दूसरे से काम करवाए। तो बोला गया माँ बच्चों को पानी पिलाती है, ना जी ये तो हमारा सही है। मोहन मिठाई खाता, सीता तेज दौड़ती है, मैं पानी पीता, ठीक है, तो माँ बच्चों को पानी पिलाती है, ठीक है, मोहन मिठाई खाता, सीता तेज दौड़ती है, मैं पानी पीता हूँ। यहाँ पे साथियों सारा सेंटेंस जो है नहीं है, वो एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो प्रेरणार्थक है, लेकिन हम लोग ए को एज्यूम करके मानेंगे क्योंकि माँ ने अपने बच्चों को पानी पिलाया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे होता माँ ने अपने बच्चों को पानी पिलवाया, यहाँ पे होता, ठीक है, पिलवाया होता, ठीक है, मान के चलते ये नंबर है, क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं। राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो राहुल ढोलक बजाता, हम पूछे क्या बजाता है राहुल, तो आप बोलोगे सर ढोलक बजाता, तो जवाब तो मिल रहा है, सकर्मक हो जाएगा। आसमान में पतंग उड़ रही है, आसमान में क्या उड़ रही है साथियों, पतंग। तो बोला गया है इस वाक्य में क्रिया का पद बताइए, तो उड़ रही है, उड़ना यहाँ पे हो गया, उड़ रही है, ठीक है। मैं अब नहीं सकता, मैं अब सह नहीं सकता, तो मैं अब नहीं सह सकता तो कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों, कर्तरी वाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है इसका कर्मवाच्य तो लिखा था मेरे द्वारा अब सहा नहीं जा सकता। अगर पूछता साथियों भाववाच तो मुझसे सहा नहीं जा सकता, अभी तो हम आपको बताए तो कर्तरी हो जाएगा। बोला गया कर्मवाच डैश का उपभेद है, तो साथियों अकर्तरीवाच का उपभेद है, अकर्तरीवाच का, क्लियर है। चलो मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया था, अभी हम बताएं द्वारा लगा हो तो सीधे आपको कर्मवाच्य में टिक करना कि मृदुला के द्वारा पत्र पढ़ा गया, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है साथियों कमल नयन कौन सा समास है, हम करा दिए हैं आपको, समास कंप्लीट देख लेना साथियों, रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों, ये सब चीजें आपको देखना है क्योंकि एग्जाम हमारा टारगेट है कि आपको बेस्ट
बेस्ट मिले। तो बेस्ट के लिए आपको जो जो चीज़ें हम रिकमेंड कर रहे हैं उनको देखते जाओ। कमल नयन कौन सा समास से पूछा गया, तो कमल नयन साथियों, कमल के समान नयन, नयन की विशेषता कैसे बता रहे कि कमल के समान है, तो आंसर क्या सा हो जाएगा, तत्पुरुष, ये कर्मधारय समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया कमल की विशेषता, नयन की विशेषता कैसे बता रहे हो कि कमल जैसा है। बोला गया द्वंद्व समास में प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में साथियों दोनों पद प्रधान होता है। जैसे भाई बहन, भाई बहन एक द्वंद्व समास है साथियों, और इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है। क्लियर है साथियों। अगला बोला गया है निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है। नहीं वाला सेंटेंस बहुत अच्छा से आपको पढ़ना है, मिस्टेक से आप है पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है, कनक का अर्थ होता है साथियों सोना और धतुरा। कनक मतलब धतुरा भी होता है, सोना भी होता है, तो कौन सा नहीं है, कौआ जो है इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण साथियों क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी, क्रिया की विशेषता बताता है। और अगर हम पूछ ले विशेषण किसकी विशेषता बताता है, देखो क्वेश्चन अलग है, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताया, तो क्रिया की, और विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की, संज्ञा या फिर सर्वनाम की। क्लियर है साथियों। परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, तो यहाँ पूछा अव्यय भरो, बहुत आसान है और एक क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा। परिश्रम के आगे सफलता नहीं मिलती, ये तो गलत बात है, ये परिश्रम करेंगे सफलता मिलेगी। परिश्रम के नीचे, परिश्रम के ऊपर, ना सर ये सब तो नहीं है, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। क्लियर है साथियों। अगला देखते हो, अगला बोला गया जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत रेयरली एक भी बार पूछा नहीं गया है, ये समापिका क्रिया क्या होती है, तो याद आपको सिर्फ रख लेना मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य का होता है। क्लियर है। चलो अगला बोला गया साथियों कमर में लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी सी कनपट्टी टोपी। ठीक है, बोला गया बाल गोविंद भगत जी की टोपी कैसी थी, तो कबीरपंथियों की कनपट्टी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कबीरपंथी जैसी। क्लियर है। बाल गोविंद भगत जगत लिखा गया, गले में कैसी माला पहनते, तो अगर पढ़ोगे तो लिखा गया है जड़ों की एक बेडोल माला, तो आंसर हो जाएगा जड़ों की, तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला। आसान आसान सा सवाल है, मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पढ़ के ही करना, बहुत बार आपको बिना पढ़ने वाला भी दे देगा, तो आपको याद रखना कि तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे, कबीरपंथी टोपी पहनते थे। ठीक है, चलो अगला बोल रहा है साथियों, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो मुझे प्रशंसा बनकर वह कर रहा था। तो पूछा गया है लेखिका ने धुआंधार भाषण दिया था, तो कहां पर दिया था साथियों, अजमेर जैसे शहर में। कहां पे, अजमेर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला पूछा है लेखिका के पिताजी के सामने किसके भाषण की प्रशंसा की गई है, तो डॉक्टर साहब, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर साहब। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। चलो अगला देखते हैं हम लोग पठित काव्यांश के अनुसार। हाँ, कन्यादान कविता से यहाँ एक दो क्वेश्चन आया है साथियों। कन्यादान कविता आपका चैप्टर से रिमूव कर दिया गया, आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कराएं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम रहने दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आपको एक नंबर छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव पूछ ले तो साथियों बड़ा क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, तो याद करने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रखें। ठीक है, तो बोला गया है माँ ने किसे देखकर रिझने का आदेश दिया, तो किसे देखकर साथियों, चेहरे को देखकर रिझने का आदेश नहीं दिया था, यहाँ पे ये होना चाहिए, मत रिझना बोला है तो आदेश नहीं दिया, तो आंसर होगा चेहरे को। ठीक है, नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया, तो साथियों वस्त्रों और आभूषण को बंधन बताया गया। क्लियर है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात। साथियों ये भी चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको करके भी जाना। ऐसा नहीं कि सर बता दिया सिलेबस में है ना, आप तो ना करेंगे, लेकिन करना है भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूछ भी सकता है। तो भरमाया शब्द का अर्थ होता है साथियों भ्रमित होना, मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा। क्लियर है। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला बोला गया उत्साह किस प्रकार की काव्य गीत है, तो उत्साह एक आह्वान है साथियों, इसमें आह्वान किया गया, आह्वान मतलब बुलाया गया है। ठीक है, आह्वान किया गया। क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं। बोला गया माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया, तो माँ की अंतिम पूंजी साथियों बेटी को कहा गया, ये भी क्वेश्चन कन्यादान से लिया गया। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी साथियों, तो चट्टान जैसी भारी थी। अगला बोला गया सूरदास की भाषा कैसी थी, तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। क्लियर है। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे थे, तो साथियों कैसे लग रहे थे, काले घंघराले बालों के समान। ठीक है, आप पढ़े होंगे उत्साह तो आपको पता होगा, बहुत आसान आसान सवाल है। समाज में नाक किसका प्रतीक है साथियों, जॉर्ज पंचम की नाक, इसको भी हटा दिया गया, हालांकि नाक किसका प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है। क्लियर है। अगला देखते हैं माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आंसर हो जाएगा भोलेनाथ। भोलेनाथ। ठीक है। लेखक को ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम दिया, तो जितेंद्र
जितेन नार्गे, हम आपको पढ़ाए ना तो ये सब्जेक्टिव में तो जितेन नार्गे, इसलिए हमने आपको सब्जेक्टिव पहले कराया, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर आप मेरा सारा वीडियो देखोगे ना तो इसको चुटकी में ऐसे ऐसे चुटकी बजा के दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे आप करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर। अगला बोला कस्बे के चौराहे पे किसकी मूर्ति थी। भाई सब्जेक्टिव करोगे तो वैसे भी कर दोगे, हालांकि ये आसान सा है, नेताजी। कौन से नेताजी? सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे साथियों? तो नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? तो नाम हो जाएगा साथियों, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है, हालांकि हम बता देते हैं क्योंकि अमरुद्दीन होगा इसका नाम, ठीक है। आंसर ये बी नंबर होगा, 40 का बी नंबर। एक क्वेश्चन आपके लिए साथियों होमवर्क के तौर पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हम यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है। होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है आपका कि सीता दौड़ रही है, सीता दौड़ रही है, ये बताना आपको सकर्मक है कि अकर्मक है, ठीक है। ये हमारा दूसरा इस वीडियो का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। साथियों कल हम लोग सेट 3 देखेंगे, यहाँ पे हमारा नीचे सेट 3 है, ठीक है। हाँ आज के इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग सेट 3, सेट 4 और सेट 5 तीनों को कवर करते हुए 120 क्वेश्चन को देखेंगे। आज हमने 80 क्वेश्चन को किया है, इसलिए 120 क्वेश्चन को हम अभी नहीं किए, क्योंकि आपका हम रिस्पॉन्स देखना चाहेंगे कि आपको क्या रिस्पॉन्स है। आप कहते हैं कि हाँ सर वीडियो लाइए या ना लाइए, ठीक है। तो हमारा टारगेट है साथियों इस वीडियो के लिए कम से कम 100 लाइक होना चाहिए इस वीडियो में, और 50 कमेंट होंगे तभी हम नेक्स्ट वीडियो को लाएंगे, नहीं तो हम जो है नहीं लाएंगे। साथ ही साथ इनका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ के लिए आप 9835146164 पे व्हाट्सअप करना है, भूल के भी कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ साथियों 100 लाइक और 50 कमेंट के बाद ही संभव हो पाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और सारे ही जितने भी वीडियोज इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड है या अपलोड हो रही है उनको जरूर देखते रहना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।